आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खास ट्रिक, है ना। जो काम सबको मुश्किल लगता है उस काम को हम बनाने वाले हैं बड़ा आसान, यानी कि अखरोट। अखरोट को खाना सबको बड़ा पसंद है, लेकिन छीलना सबके बस की बात नहीं है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। कोई लोग नुकीली चीज़ लेते हैं, इस तरीके से उसको खोलते हैं, तो ऐसे में कई बार हाथ को लग सकती है और जो अखरोट आप लोग छील रहे हैं ना, उसका भी चूरा चूरा हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इतने अखरोट ये बचे हैं, इतने ही मैंने बाहर निकाले हैं, तो ये डबल मात्रा में यानी कि कम से कम 4 किलो के करीब है। ये मुझे क्या करने हैं, इन सब की गिरी निकालनी है, क्योंकि सर्दियों में इनका सेवन किया जाता है तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, यानी कि हमारे शरीर का और दिमाग का दोनों का बैलेंस करने में अखरोट की बहुत बड़ी भूमिका होता है। देखा होगा ना, जब पूरा अखरोट अपने आप में टूटता है तो दिमाग की जैसी सेफ वाला होता है, इसलिए बादाम से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि ये खाना चाहिए। अच्छा भाई, चाकू से नहीं छीलते तो कई बार लोग क्या करते हैं, कोई तोड़ने के लिए भारी सी चीज़ ले लेते हैं, उससे तोड़ते हैं। तो ऐसे में जब तोड़ते हैं ना, भारी चीज़ को मारते हैं तो देखिए पूरे इसका चूरा बन जाता है, पूरी गिरी जो होती है ना, चूरा बन जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। उसके अंदर छिलके का चूरा भी मिक्स हो जाता है, तो ये तरीका भी गलत है। हाँ, थोड़ा सा ये तरीका मुझे सही लगा कि हम इसके पीछे वाला पार्ट है ना, वहाँ से कोई नुकीली चीज़ है उसको क्या करें, इससे चाबी की तरह लगाकर उसको खोले, तो ये क्या होता है, कभी कभी खुल जाता है, कभी कभी नहीं खुलता है, दोनों ही बातें होती है। लेकिन भाई इतना टाइम नहीं है, और सर्दी में ये काम करना तो क्या होता है, बहुत मुश्किल है। सर्दी लगती है, कभी हाथ के लग जाए तो वैसे परेशानी हो जाती है। लेकिन क्या करें, इनको छीलना तो है, तो मैं दिमाग लगा रही हूँ कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ। बचपन में हम लोग पता क्या करते थे, देखिए ये दरवाज़ा ना, तो दरवाजे के बीच में ये जो जगह होती है उसमें हम इसको ऐसे लगाते थे और दरवाजे को बंद कर देते। कई बार तो हमारी उंगली आ जाती थी, कई बार दरवाजे के आसपास ही छिलके गिर जाते थे जो पैरों में चुभते थे, और सारी गिरी भी खराब हो जाती थी। लेकिन वो तरीका गलत है। थोड़ा सा तरीका ये सही हो सकता है कि आप अगर खाली बैठे हैं, आपके पास समय है, तो आप इस तरीके से नुकीली चीज़ लेके इसको बीच से क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में करते हैं। और जिन लोगों के हाथों में ताकत होती है ना, वो क्या करते हैं, 2 अखरोट लेते हैं और उनको मुट्ठी बीसते हैं, वो वैसे भी खुल जाते हैं। लेकिन भाई मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं बहुत आसान तरीके को फॉलो करने जा रही हूँ। मैंने एक पतीले में रखा पानी और गैस को कर दिया ऑन। अब सारे अखरोट है ना, उनको मैं डाल लेती हूँ बड़े से बर्तन में, और इनको गर्म पानी से या साफ पानी से इनको बड़े अच्छे से धो लेती हूँ। जैसा भी पानी मिले धो लीजिए, लेकिन आज ठंड ज़्यादा है तो मैं गीजर के गर्म पानी से इनको दोनों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लूँगी। ठीक है, जब तक मैं इनको अच्छे से धो लेती हूँ। आप अगर गर्जना नारी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अखरोट आपको खाने पसंद है या नहीं है, और खाते हैं तो आप किस तरह खाते हैं। मैं आपको बीच में एक ये भी बताऊंगी कि अखरोट आपको खाने किस तरीके से चाहिए, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 होता है। ये खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। घुटनों के दर्द के लिए तो इनको रामबाण माना जाता है। अगर आप 4 से 5 अखरोट एक दिन में खा लेते हैं तो आपके घुटनों का दर्द भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह मैंने इनको रगड़ रगड़ के बड़े अच्छे से धो लिया। अब मैंने देखा ये पानी गर्म हो गया है, तो मैं इसके अंदर धुले हुए अखरोट जो है ना, वो डाल दूँगी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप सिर्फ 5 मिनट में ही 4 से 5 किलो अखरोट है ना, इनकी गिरी निकाल लेंगे, पूरे के पूरे साबुत निकालेंगे। जैसा हमारे दिमाग का डिजाइन होता ना, इसी तरह साबुत निकालेंगे। तो अखरोट जो धुले हुए हैं एक पतीले में मैं डाल देती हूँ। अभी इतने ज़्यादा है, एक में नहीं आएंगे, तो मुझे 2 बर्तनों में इनको क्या करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। अगर इस तरह हम अखरोट करेंगे तो आपका समय भी बचेगा, आपको कहीं चोट भी नहीं लगेगी, दरवाजे भी ख़राब नहीं होंगे, चाकू भी ख़राब नहीं होगा। अब ये गंदा पानी है ना, इसको मैं दूर कर देती हूँ। हाँ, ध्यान रहे, ये गंदा पानी है ना, अखरोट जो धोए, ये बहुत ही पौधों के लिए उपयोगी है, इसको आप अपने गमले में डाल दीजिएगा। ठीक है,
अब मैंने देखा ये एक उबाल आने वाला है तो इसको ढक दिया, क्योंकि मुझे 2 उबाल पूरे लेके आने। दूसरा पतीला भी गैस पे रख दिया है, ठीक है। इसको भी हम ढक देंगे अभी, क्या कि ढक के पकाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अब दोनों गैस पे पतीले रखे हैं और इनको हम उबाल रहे हैं। एक है उसमें दूसरा उबाल भी आ गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब कुछ अखरोट ऐसे होते हैं कागजी होते हैं। कागजी का मतलब जिनके छिलके होते हैं ना बहुत पतले होते हैं, पेपर जैसे पतले होते हैं। आप उनको तो जैसे ही हाथ लगाएंगे वो टूट जाएंगे। और कुछ होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, ठीक है ना। वो अभी गर्म है और ये ठंडे हो जाएंगे जब हम दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा अगर इनको दबाएंगे तो ये अपने आप ये भी खुल जाएंगे। लेकिन कागजी होते हैं वो थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। ये अभी उबले नहीं हैं, वो उबल गए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, उबल गए तो गैस को बंद कर देते हैं। ढक्कन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि बड़े अच्छे से क्या हो गए हैं, हमारे उबल गए हैं। अब हमको करना है इनको ठंडा। तो ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं बड़ा सा चम्मच और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई गर्म काम करते हैं ना तो आपके पास मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका हाथ जले नहीं, ठीक है ना। तो मैंने ये मिट्टी की एक बड़ी सी मैं परात सी रखती हूँ। जब भी कोई गर्म काम करना होता है ना तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे इसके अंदर में ना मैं आटा लगाने का काम करती हूँ। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों में अगर आप इस तरह आटा या सब्जी काटना ये काम करते हो तो पौष्टिक का बरकरार रखिए। अब ये आप देख रहे हो उबाला हुआ पानी है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन टी है। आप सोच रहे इसका मैं क्या करूँ, ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो पौधों में डाल देंगे, क्योंकि पौधों को भी ताकत मिलेंगी। सिर्फ ताकत हमें नहीं लेनी है, उनको भी देनी है। अब ये उबल गए, ठंडे हो गए। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने लिया, दोनों हाथों से थोड़ा सा दबाया और साबुत का साबुत अखरोट क्या हो गया, बाहर आ गया है। देखिए इस तरीके से अखरोट आपके हाथ में साबुत आएगा। थोड़ा सा आपको हथेली से दबाना है, साबुत आएगा। और इनकी शेप आप देखेंगे ऐसी है जैसा कि आपका दिमाग है। अब नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से पूरा का पूरा अखरोट गोल गोल आप आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए हम बाज़ार में क्या करते हैं, 2 गुना ज़्यादा रेट में गिरी खरीदते हैं। तो ये आप आसान से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह साबुत। अब मैं फटाफट बैठकर इन सारे को मैं 5 मिनट में क्या कर दूँगी, इनको ऐसे ही करके एक बार दबाऊँगी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक बार दबाऊँगी फिर 2 पार्ट हो जाएंगे। फिर आप जितना चाहे इनको तोड़ तोड़ के सारी गिरी को आप निकाल देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और सारों को मैं आज ही इनको क्या कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। अब देखिए कितनी साफ़ है, अंदर से कितना सूखा हुआ और साफ़ है। और जो छिलके हैं ना वो उनकी जो जॉइंट्स थे वो लूज हो गए हैं। और अब जैसे ही आप दबाएंगे ये बहुत है। ऐसे भी एक दूसरे को अब जब आप मारेंगे ना तो भी ये क्या होते हैं, आपस में खुल जाते हैं। चलिए अभी भाई मैं बैठ के आराम से इनको क्या कर लेती हूँ, गिरी निकाल लेती हूँ। खड़े खड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलिए मैं बैठ के कर लेती हूँ और बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो है सारे छिलके, जितने भी अखरोट की गिरी छिलके हैं। ये है गिरी जो मैंने निकाली है, कम से कम 2 किलो के करीब ये गिरी है। इतने अखरोट थे और पूरे के पूरे आप देख पा रहे हैं साबुत है गिरी। कोई भी ऐसा नहीं है मैंने चूरा कर दिया हो, तोड़ दिया हो, सारे साबुत निकाले। और कितने देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब आप खाएंगे ना तो मज़े आएंगे, क्योंकि मेहनत किया है। अब आप देखिए सारे इतने सारे दिमाग है ना, दिमाग निकाल के बाहर रख दिए गए हैं। तो इस ट्रिक का फॉलो करके, और ये है साबुत इनका बाहर का खोल बोलते हैं जिसको। ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर कोई ना कोई डिजाइन बनाना हो तो उसकी बॉर्डर के लिए काम आएगा। ये वाला एक कोकोपीट की तरह हम लोग गमलों में इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये गिरी, बस इतने अखरोट आप प्रतिदिन खा लीजिए। आप